Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English, Book 2. Open your book at page number 34. Today we are going to start Unit number 5, The Mullah's Son. The title tells us that the story is about Mullah and his son. Okay, first of all, words to know: behave, saluk karna, to act in an acceptable way, being polite in good tempered. Court, adalat, the ministers, officers and officials who attend a king. Decided, फैसला करना, made up one's mind. Directions, सिमतें, lines, points in different places. Famous, मशहूर, known by many people. Shocked, धचका लगना. Upset, surprised. Speechless, not able to speak, silent. खामोश, लाजवाब रह जाना. Troubles, परेशानियाँ. Worries, problems. Okay, let's start the reading. Over 400 years ago, there lived a king called Akbar. 400 साल से ज़्यादा अरसा पहले की बात है. There lived a king called Akbar, एक बादशाह जिसका नाम अकबर था. He was such a great king, वो एक बहुत अजीम बादशाह था. That he was called an emperor, वो इतना अजीम था कि शहंशाह कहलाता था, यानी कि उसको शहंशाह कहा जाता था. अकबर lived in a huge palace in Delhi. अकबर दिल्ली के एक बड़े महल में रहता था. दिल्ली इंडिया का जो है कैपिटल सिटी है. At Akbar's court there were many famous people. अकबर के हाँ जो है काफ़ी मशहूर लोग थे. देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, जैसे कि अब तो बादशाह नहीं होते, लाइक प्राइम मिनिस्टर्स और इस तरह के जो वर्ड्स हैं या इस तरह से होता है. लेकिन पहले जो था वो ये था, यहाँ पे देखें ना स्टोरी में लिखा हुआ कि 400 साल से ज़्यादा अरसा पहले की बात है. तो बादशाह होते थे और उनके कोर्ट के अंदर, यानी कि उनके महल में कुछ ऐसे लोग होते थे जो लाइक म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट, और कुछ ऐसे लोग भी होते थे कि जो बादशाह को हंसने हंसाने का जो काम करते थे. तो ये स्टोरी भी कुछ इस तरीके की है. एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मेनी फेमस पीपल. अकबर के जो महल में काफ़ी मशहूर लोग थे. देयर वर आर्टिस्ट, वहाँ पे फनकार. एंड म्यूजिशियंस, मौसीकार यानी कि गाना गाने वाले. डांसर्स, रक्कास, रक्स करने वाले. एंड पोइट्स, और शायर. एंड क्लेवर, शुआरा. एंड क्लेवर साइंटिस्ट, और जहीन साइंसदान. इन राइटर्स, और लिखारी यानी कि लिखने वाले टू मौजूद थे. देयर वॉज आल्सो वेरी फनी मैन देयर. ये सब भी वहाँ मौजूद थे, ये जितने भी लोग थे, म्यूजिशियंस, राइटर्स, साइंटिस्ट, पोइट एंड डांसर्स, ये सब वहाँ मौजूद थे. और इनके साथ साथ वहाँ पे एक मज़हिया आदमी भी था, कार्ड मुल्ला दो प्याज़ा, जिनका नाम क्या था? मुल्ला दो प्याज़ा. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ. मुल्ला जो थे वो एक मज़हिया यानी कि मजाक करने वाले आदमी थे, जो कि बादशाह को हंसाने का काम करते थे. When the emperor was sad, जब शहनशाह उदास होता, ही कॉल फॉर द मुल्ला, वो उस मुल्ला को बुलाते. Where is my friend दो प्याज़ा, कहाँ है मेरा दोस्त दो प्याज़ा? Bring him to me now, उसको मेरे पास ले आओ. The servants in the court went off in all directions. महल में मौजूद तमाम जो मुलाजिम वो तमाम सिमतों में, आल डायरेक्शन यानी कि चारों तरफ फैल जाते या चले जाती. सून, जल्द ही, मुल्ला दो प्याज़ा वॉज ब्रॉट बिफोर द एम्परर, और जल्द ही मुल्ला दो प्याज़ा जो है उसको लाया जाता है शहनशाह के पास. एंड वेरी सून द एम्परर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल्स, और जल्द ही जो शहनशाह है फॉरगेट भूल जाता है अपनी तमाम परेशानियाँ. ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, वो लोट पोट हो जाता है हंसी के साथ. मुल्ला दो प्याज़ा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन. मुल्ला दो प्याज़ा जो हैं वो बहुत ही मज़हिया आदमी है. नथिंग सरप्राइज्ड हिम, कोई भी चीज़ उनको हैरान नहीं करती. एंड नथिंग शॉक्ड हिम, और कोई चीज़ उनको यानी कि शॉक नहीं करती, परेशान नहीं करती, या कोई चीज़ उनको यानी कि होता ना अचानक से धचका लगना, अचानक से हैरान हो जाना. सो ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होता. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उनके पास हमेशा कुछ कहने के लिए होता है. ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, और उनके पास किसी भी सवाल का फ़ौरन जवाब मौजूद होता है.
वन मॉर्निंग मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन। एक सुबह जब मुल्ला ने कहा अल्लाह हाफिज़ अपनी बीवी और बेटे से, एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल, और जैसे ही बादशाह के महल में जाने लगा, हिज सन उसका बेटा रफ़ीक, जिसका नाम रफ़ीक था, हुआ 6 years old, जो 6 साल का था, बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, जिसने बहुत बुरी तरह से अपना रवैया शो किया, यानी कि बदतमीज़ी करने लगा। हिज मदर, उसकी माँ, द मुल्लाज वाइफ, मुल्ला की बीवी, वॉज वेरी एंग्री विद हिम, उसके साथ बहुत नाराज़ हुई। यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द किचन, और उसने उसको किचन से बाहर निकाल दिया। यू बैड, द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रेन टू हिज रूम, खौफजदा छोटा लड़का भागकर अपने कमरे की तरफ गया, एंड हाइड अंडर द बेड, और बेड के नीचे छुप गया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, उसकी माँ ने फैसला किया कि उसको वहाँ पर छोड़ देगी। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, रफ़ीक जो है उसने पूरा दिन बेड के नीचे क़याम किया। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे, रफ़ीक ने आज बहुत बदतमीज़ी की है। द मुल्लाज वाइफ सैड, मुल्ला की बीवी ने कहा, व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग, जब मुल्ला शाम को घर आया, आई चेस्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया, एंड ही जैसे होता है ना, उसको किचन से बाहर निकाल दिया। जैसे आप किचन में जाते हैं तो आपके पीछे लग के कोई डांट के आपको वापस बाहर निकाल दे, तो चेज मीन उसके पीछे आना तेज़ी से किसी के। आई चेस्ड हिम, मैंने उसका पीछे किया, एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और वो अपने बेड के नीचे छुप गया। जैसे आप अपनी मदर से कभी शाउट कर रहे हो या बदतमीज़ी कर रहे हो, तो वो आपको डांटते हुए आपके पीछे आए, तो आप भागकर बेड के नीचे चले जाएं। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, मैं इसके लिए परेशान हूँ, बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो मुझे नहीं सुनेगा। यू गो टू हिम, यानी कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा। यू गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ, टॉक टू हिम स्वीटली, उसके साथ प्यार से बात करो, एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर, और उससे कहो कि वो आए और खाना खाए, डिनर, रात का खाना। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली, मुल्ला दो प्याजा जो है वो जल्दी से रफ़ीक के कमरे में गए। ही पीप्ड अंडर द बेड, उन्होंने पीप झांका बेड के नीचे। यस देयर ही वाज, हाँ जी वो वहाँ पर था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, रेस्टिंग यानी कि आराम फरमा रहा था, पीसफुली सुकून से, अगेंस्ट द वॉल दीवार के साथ। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला जो है वो रफ़ीक को डराना नहीं चाहते थे। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, वो ज़मीन पर लेट गया और अपना सर जो है वो बेड के नीचे फ्लोर पर रख लिया। द लिटिल बॉय स्माइल ब्राइटली, छोटा लड़का, ब्राइटली यानी कि चमकदारी से, बेसिकली ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, ब्राइटली यानी कि बहुत एकदम से बड़ी खुशी से मुस्कुराना, बहुत खुशी हो तो चेहरा जो है खिल उठना। हेलो फादर, ही सैड, हेलो अब्बू, उसने कहा, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है? नेवर माइंड, कोई बात नहीं। There is plenty of room under here for both of us. यहाँ पर इस कमरे में यानी कि बेड के नीचे काफ़ी जगह है हम दोनों के लिए। Crawl right in and make yourself comfortable. Crawl right in यानी कि रेंग कर अंदर आ जाएं, क्योंकि बेड के नीचे आप खड़े होकर तो नहीं ना चल सकते, तो वो कह रहा है कि crawl right in यानी कि क्रॉलिंग करके रेंग के अंदर आ जाएं, and make yourself comfortable, और आप भी यहाँ पे आराम से बैठ जाएं। For the first time in his life, मुल्ला दो प्याजा found himself speechless. ज़िंदगी में यानी कि पहली बार जो मुल्ला थे उन्होंने अपने आप को यानी कि लाजवाब पाया। स्पीचलेस, लाजवाब पाया यानी कि कोई जवाब ना हो देने के लिए। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड, वो रेंग कर बेड के नीचे गए, एंड जॉइंड हिज सन, और अपने बेटे के साथ मिल गए। सो इट्स वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. So students, it's enough for today. Allah Hafiz. Thank you.